सो ये गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मजे में होंगे। सो गाइस आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं खाने को दाना नहीं और धोने को पानी नहीं। अब धोने को पानी नहीं रहेगा तो किससे काम चलाएगा बेचारा? टिश्यू पेपर ही लेने पड़ेंगे या कपड़े फाड़ने पड़ेंगे किसी के, या तो खेत में जाके घास से करने पड़ेंगे। समझ ही रहे हो गाइस आप लोग, क्या कर सकते हैं अब इन लोगों को, क्या कहें अब। सो गाइस देखते हैं इन लोगों के बेचारे को कितने पानी की कमी हो रही है। अभी खाने को भी तो है ही, वो तो लाले पड़े है ही, मैं को वो तो पता ही आप लोगों को। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना गाइस और वीडियो का पूरा एंजॉय करना। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह के मनोरंजन वाली वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं और इन लोगों की थोड़ी थोड़ी बातें और देखा अच्छा से लेता रहूं। तो समझ ही रहे हो आप लोग। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप लोग इस वीडियो का एंजॉय कीजिए। हमारे एक्स मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने इंडिया को धमकियां देते हुए कहा है कि हमारे पास ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं कि इंडिया के जो मंदिर हैं वो खामोश हो जाए, इंडिया के मंदिरों में कभी घंटियां ना बजे और इवन के इंडिया में कभी घास भी ना उगे। आप उनकी स्टेटमेंट पर क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, हम इस कंडीशन में हैं कि हम इंडिया को इस तरह की धमकियां दे सकें? ये खाली गीदड़ भभकियों से ना तो जंगें जीता जाती हैं, ना ही मुल्क तरक्की करते हैं। दिस इज अ टाइम कि हम अपने मुल्क की अवाम, गरीब अवाम के बारे में सोचें जो रोटी के लिए तरस रहे हैं। इस टाइम तो रोटी की जरूरत है, हमें रोटी का सोचना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हमारा मुल्क 1999 में हमने धमाके किए, हम न्यूक्लियर पावर बने। न्यूक्लियर पावर बनने के बाद तो हमें तरक्की की हर मनाजिल को तय करना था, लेकिन हुआ क्या, हम डे बाय डे पस्ती की तरफ चले गए। न्यूक्लियर तो है, वो एक डिफेंस सिस्टम है, लेकिन डिफेंस भी तब होता है जब आपकी आवाम के पेट भरे हैं। भूखे पेट तो मतलब फौज भी नहीं लड़ सकती। इंडिया ने एक डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अपनी इकोनॉमी को उस लेवल पे ले गए हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनसे नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकती। उन्हें पता है कि इंडिया अगर हमसे तिजारत नहीं करेगा तो उनका सिस्टम नहीं चलेगा। जलवा है हमारा। अगर कभी हमारे हुक्मरान जो है वो इंडिया के साथ अमन की अपील कर रहे होते हैं कि हमें इंडिया के साथ जो है ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, इसी में ही हमारा फायदा है, कभी हमारा कोई मिनिस्टर उठ के इंडिया को इस तरह की धमकियां देता है तो कोई कहता है कि इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करो, इंडिया के साथ अमन की अपील की जाती है, कि क्या रीज़न है? कभी हम कुछ कहते हैं, कभी हम कुछ कहते हैं, हम तो एक थाली के चट्टे बट्टे ही नहीं है। एग्जैक्टली, आप ठीक कह रही हैं। अभी तो हमें रोटी की ज़रूरत है, अभी तो हमें अपने अवाम के लिए पीने के साफ पानी की ज़रूरत है, ठीक है। अभी तो हमें अपना एटमॉस्फेयर क्लियर करने की ज़रूरत है। इंडिया तो डे बाय डे तरक्की करते हुए वो तो बहुत आगे जा चुका है, वो तो दुनिया को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है। इसको सुनने के बाद तो यही लग रहा है कि हम लोग बर्बादी के रास्ते पे चल रहे हैं इस टाइम, ठीक है। हमारे आगे सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना मुश्किलात हैं, आसानी ही नहीं है इस टाइम। और मेरा भी ऐसा काम है, बेसिकली मैंने भी पूरा लाहौर घूमना होता है, ठीक है। और हर किस्म के इंसान के साथ मेरे मुलाकात है, बहस है हर चीज़ के, एक रुपए को लेके। अगर बात की जाए हमारे घर के हवाले को लेके तो हम लोग ऐसे हैं इस टाइम के एक टाइम का खाना हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है। और इन लोगों को अगर थोड़ी सी भी शर्म और गैरत होना तो इस चीज़ को लेकर चले हम लोग, लेकिन इन्हें सिर्फ अपनी भरी हुई है, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं, ठीक है, गरीबों को मार रहे हैं। यहाँ से इवन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया एक ऐसा मुल्क है तो हमारा दुश्मन मुल्क, वो इस टाइम तरक्की क्यों कर रहा है? क्योंकि हर चीज़ उनके अपने मुल्क में बन रही है, हर एक चीज़। और हम लोग होते हैं कि दूसरों की तरफ हमारा ध्यान है, भाई यार वो फ़लाँ मुल्क है वो ये काम कर रहा है, हमारे मुल्क भी होना चाहिए। ये गरीबों को मार रहे हैं और इन्होंने मारना ही है, आगे मज़ीद ख़त्म करना है। मुझे सर ये बताएं कि ये जो कॉन्सेप्ट, पहले तो आपने कहा दुश्मन मुल्क है, हमें शायद बताया ही पड़ा है ये गया कि हमारा दुश्मन सुना है ना, जो सुना है बेसिकली हम लोग बताया ना कि हमारे अपने घर की भागदौड़ इतनी होती है कि एक टाइम का खाना पूरा कर लें, बड़ी बात है। दूसरों की बातों में जाना बड़ी दूर है। इवन कि हमें अपनी भाग लगी हुई है, भाई अपना घर देखो, अपने बच्चे कैसे पालने हैं, समझ रहे हैं इस बात को कि हम लोगों को इतना टाइम नहीं दिया जाता कि हम लोग भी कुछ देख सकें।
अब मैं लाहौर का रहायशी हूँ, मुझे लाहौर का नहीं पता इतना कि भी यहाँ पे हमारे क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, हमें ख़ुद नहीं इलम, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। ये बात गलत है, सिर्फ हमें गलत गाइड किया जाता है। मिस गाइड करने का यही मकसद है कि भी हमारे जहन में यही बात हो। मैंने क्या बोला, दुश्मन मुल्क है हमारा। जो सुना है, जो बड़ों से सुना है, जो देखा है, बस उसको लेके मैंने भी यही बात कर दी। और इसी तरह ही है, जैसे मेरा कोई दोस्त होगा मैं उसे भी यही बताऊंगा, यार उसकी बात ना करो, वो तो हमारा दुश्मन मुल्क है। कुछ भी मेन रीज़न सिर्फ ये है कि जो सुनना है वो ही हमने आगे रिपीट कर दिया। अच्छा, आपको लगता है कि दुश्मनी जो है वो मयार के ऊपर होती है? अगर देखा जाए तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, और उनके अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें वो भी मतलब 600 अरब डॉलर के हैं। किस लिहाज से हम उनकी बराबरी करते हैं जिस पे हम उनसे दुश्मनी ले सकें? नहीं, बराबरी तो हमारी नहीं बनती किसी के साथ भी, क्योंकि हम जिस मज़हब से हैं दुश्मनी ना, किस चीज़ की है? दुश्मनी यही है कि भी शुरू से सुनते आ रहे हैं कि भी वो दुश्मन मुल्क है। शाबाश, शाबाश, शाबाश। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही सही मानो। बात है। अगर ये चीज़ देखी जाए, अगर इंडिया दुश्मन मुल्क है तो फिर नॉन मुस्लिम भी हैं, यूरोप कंट्री, वो भी हमारी दुश्मन मुल्क है। पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर शेख रशीद साहब इंडिया को धमकियां दे रहे हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं कि हम इंडिया के मंदिर जो हैं खामोश करवा दें, वहाँ पर कभी घंटियाँ ना बजे, वहाँ पर कभी घास ना उगे। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? क्या पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में है कि हम इंडिया क्या किसी भी मुल्क को धमका सकें? देखें, आप अमेरिका से आ रहा है जनाब जी, आपका ये एटॉमिक मिसाइल डिफ्यूज करने वाला बंदा, वो आके सारा कुछ चेक करके गया। पहली बार पाकिस्तान के एटॉमिक जो अपने हैं ना न्यूक्लियर जो बेसिस हैं, उनको आके इन्होंने चेक किया है। सर, आप क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट पर? शेख रशीद बोंग है, तो उनकी बात को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला तो होता है, अगर वो करते हैं तो हम इंशाल्लाह भरपूर उसका जो है ना, हमारी पाक आर्मी इससे मतलब स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, हमारी मईशत जो है ना डाउन चल रही है, लेकिन पाक आर्मी स्टेबल है कि हम जो है ना उसकी मुंह तोड़ जवाब दे सकें। सर, जंग करनी ही क्यों है? जंग आपको पता है कि एक जंग किसी मुल्क को कितने साल पीछे ले जाती है, और ये जो दौर है ना, ये वेपन की जंग का दौर नहीं, ये मौशियत की जंग का दौर है। और इस दौर में अगर इस जंग में देखें तो मुझे लगता है कि इंडिया हमसे जीत चुका हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे है पाकिस्तान के और इंडिया के दोनों, अगर हम देखें ना पाक आर्मी और इंडिया आर्मी, अगर दोनों को सिर्फ इस दुश्मनी की वजह से तकरीबन हमारे भी इतने लॉसेस जा रहे हैं और इतने ज़्यादा हमारे अखराजात हो रहे हैं और इंडिया के भी हो रहे हैं, तो यही बात वही हो रही थी कि हम और अमन के साथ रहें तो ही अच्छी बात है, ताकि हमारी मईशत भी डाउन ना हो और उनकी भी ना हो। सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं और हम इंडिया को धमकियां दे रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की, और ये वही न्यूक्लियर वेपन है जिसको कभी हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं तो हम बेचने जा रहे हैं, कभी आपको IMF कहता है कि अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे आप कैंसिल कर दें, और हम इसी की तड़ियाँ लगा रहे हैं, इसी की धमकियाँ लगा रहे हैं इंडिया को, जिसके साथ हमें तजारत करनी चाहिए, अपने माहौल को, अपने हालात को बेहतर करना चाहिए। हम उन्हें न्यूक्लियर वेपन की तड़ियाँ और धमकियाँ लगा रहे हैं। देखें, मेरे ना अभी जहन में आया एक बात, ख्वाजा आसिफ जोन से है ना, ये चंद एक माह पहले इन्होंने एक कौमी असम्बली में खड़े होकर एक बयान दिया था कि जिस टाइम वो जो हुआ नहीं था, वो जहाज वाला वाकया हुआ था, पाकिस्तान ने उनका जहाज गिराया था, अभिनंदन वाला, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद अभिनंदन को वापस क्यों किया गया था? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी कि हमारे एक जर्नल हैं, वो आए और आके उनकी टांगे कांप रही थी सीरियसली, और वो आके इमरान खान को कहते हैं भाई बचा लो। हम लोग 15 दिन से ज्यादा लड़ नहीं सकते। बात तो सही। अब अभिनंदन की क्या बात करते हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। ठीक है, जब इस तरह की आपकी सूरत हाल होगी, आपकी फौज, यकीन करें मुझे ना ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये लोग समझ में आ रहा है इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से, लेकिन गाइस इन लोगों के जबान पर बस यही अटक गया है, इंडिया जो है दुश्मन देश है। तो ये सोच पहले हटाओ आप लोग, मतलब ऐसे सोच रखे ना आपका देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। ऐसे सोच रखेंगे तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। सही कहा गया है, ना खाने को दाने हैं, ना पीने को, ना धोने को पानी।
तो ये आपके लिए बिल्कुल सही बैठा है, मैं तो कहता हूँ कभी कभी। लेकिन ऐसे करोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए सोच सही रखो, सोच अगर पॉजिटिव रखोगे तो हर चीज पॉजिटिव ही होगा आप लोगों से, इन लोगों के साथ। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और ऐसी वीडियो आप देखते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।